बहू, शाम को मैं कीर्तन में जाऊंगी और गेट को अच्छे से बंद कर देना, कभी घर में कोई घुस ना जाए। ठीक है माँ जी। वो माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, आप बुरा ना मानो तो कहूँ आपसे। बहू देखो, बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कि मुझे बुरा लगेगा तो फिर तुम बोलोगी ही नहीं। जो बोलना है जल्दी बोलो। वो माँ जी, मेरी माँ बोल रही है कि तुम्हें 2 साल हो गए मिले हुए, तुम कब आओगी? और फिर अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है, आप कहो तो मैं मेरे घर चली जाऊं कुछ दिन के लिए। बहू, 1 हफ्ता हो गया मुझे तुम्हें बताते हुए कि मेरी बेटी आने वाली हो, फिर भी तुम ये पूछ रही हो कि मैं मायके चली जाऊं। अब तुम बताओ, सीमा यहाँ पे आएगी तो वो घर का काम करेगी क्या? और तुम अपने मायके जाने की बात कर रही हो। वो माँ जी मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर सीमा दीदी घर आए तो मैं कुछ दिन के लिए मेरे मायके चली जाऊं। आप भी अकेले नहीं रहोगे और आपकी भी मदद हो जाएगी। क्या बहू, तुम सोच रही हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं घर का काम करूं और मेरी बेटी घर का काम करे? एक बात तो है बहू, जब भी मेरी बेटी घर आने के लिए बोलती है तभी तुम अपने मायके जाने की रट लगा लेती हो कि मुझे मायके जाना है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई है ना, तो इसलिए सोच रही थी अभी चली जाती हूँ, वरना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी बाद में जाऊंगी तो। नहीं बहू, अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है। सीमा का फोन आया था, वो कल सुबह आ रही है और तुम्हें मायके ही जाना है तो थोड़े दिन बाद चली जाना। मैं तो कहती हूँ राखियों पे ही चली जाना, अपने भाई को राखी भी बांध लेगी। और बच्चों की छुट्टियों का क्या है बहू, वो तो उन्हें मिलती रहती है कुछ दिन बाद। अभी गर्मी की छुट्टी है, फिर सर्दी की छुट्टी है, तो तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे मायके जाने के। लेकिन अभी मायके नहीं जाना है क्योंकि मेरी बेटी आ रही है। ठीक है माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो बहू। जी माँ जी। बहू, खाना बना लिया तुमने? माँ जी बस बना ही रही हूँ। सुनो बहू, आज सीमा आ रही है और सारा खाना सीमा की पसंद का होना चाहिए। माँ जी, खाना तो बन गया है, बस वो दाल फ्राई करनी थी। क्या बहू, मैं कल से बोल रही हूँ कि सीमा आने वाली है तो उसकी पसंद का खाना बनाना चाहिए था ना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं दीदी की पसंद का ही खाना बनाऊंगी। पर माँ जी, फ्रिज में जो भिंडी रखी हुई है बहुत सारी, उनका क्या करूँ? बहू, भिंडी तुम अपने लिए बना लेना, मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, सीमा के रूम की सफाई कर दिए ना? बिल्कुल साफ सुथरा रूम चाहिए मुझे मेरी बेटी का। हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ कर दिया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरी बेटी आएगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी जो आ रही है घर। नमस्ते माँ। अरे मेरी बेटी आ गई। अरे सीमा आ गई। नमस्ते सीमा, नमस्ते, खुश रहो। और बेटा सब ठीक? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई आते हुए? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं हुई। चलो बेटा, तुम्हारे रूम में ही जाके बात करते हैं। अरे वाह माँ, तुमने मेरा रूम कितना अच्छा रखा है, मेरी सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। अरे रखती क्यों नहीं, मेरी प्यारी बेटी का जो रूम है ये। इसीलिए बोलते हैं माँ कि मायका मायका ही होता है, जहाँ पर बेटी के खूब लाड चाव होते हैं। और बता बेटा, ससुराल में सब ठीक है? ये बताओ बेटा कि तुम्हारी सास ने नखरे तो नहीं किए यहाँ आते टाइम? ये तो नहीं कहा कि तुम चली जाओगी तो काम कौन करेगा घर का? मेरी सास तो माँ बहुत लाड चाव करती है मेरे, मुझे कब से बोल रही है कि तुम अपने मायके चली जाओ, अपनी माँ से भी मिल आओ कुछ दिन के लिए। वो तो माँ मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, इसीलिए नहीं आ पाती मैं, काम ही इतने हो जाते हैं माँ घर पर। वो तो इस बार मेरी ननंद आई है तो बस उन्हें छोड़कर आई हूँ कि वो घर संभाल लेगी, तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई। मेरी ननंद ने भी मुझसे कहा कि भाभी कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अच्छा, तुम्हारी ननंद आ गई है घर पर, तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ी रहती ज्यादा वो? माँ, तुम मेरी ननंद के बारे में ऐसे क्यों बोलती रहती हो? बहुत अच्छी है मेरी ननंद। देखो माँ, मेरी सास नंद बहुत अच्छी है, मेरी सास तो कब से बोलती रहती है कि तू अपने मायके होके आ जा। पर क्या करूँ माँ, मेरी सास की तबीयत भी तो खराब रहती है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कुछ और है, तो ऐसे कैसे मैं मेरी सास को छोड़ के आ जाऊँ? अब थायराइड शुगर है, अब अकेले छोड़ के आ जाऊंगी तो परेशान हो गई तो पीछे से मेरी सासू माँ। माँ, मेरी सास अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो बोलती है कि मेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए मेरी बहू जो है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे छोड़ के आऊँ मेरी सास को अकेले? और मेरी ननंद आई तो मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं अपनी ननंद के साथ रहूं
उल्टा मेरी ननद ही मुझे कहने लगी कि तुम अपने मायके चले जाओ भाभी कुछ दिन के लिए। अच्छा बेटा, तेरी सास ने कुछ नहीं बोला कि मेरी बेटी आई है और तुम मायके जा रही है? अरे माँ, मैं बता तो रही कि मुझे कोई कुछ नहीं कहता, तुम भी निश्चित रहो। अरे वाह, मेरी बेटी की तो कितनी अच्छी किस्मत है कि इतनी अच्छी सास नंद मिली है। तू 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 नजर ना लगे मेरी बेटी के ससुराल को और मेरी बेटी को। क्या माँ, तुम भी ना, ऐसे कोई नजर लगती है? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। लो दीदी, गर्मा गर्म चाय पियो। और दीदी, आपका सफर कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा भाभी। और आप ठीक हो? हाँ दीदी, हम सब बिल्कुल सही हैं। अरे बहू, ये सुबह तुमने जो इतना सारा सामान बनाया वो कब दोगी मेरी बेटी को? वो नमकीन बटरी कब लेके आओगे? मेरी बेटी के गुलाब जामुन तो बिल्कुल ठंडे ही हो जाएंगे। बताया था ना मैंने कि गरम गरम गुलाब जामुन खाती है सीमा। हाँ माँ जी, अभी लेके आई। अरे माँ, ले आएगी ना भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैं यही हूँ ना। माँ जी, अभी लेके आ रही हूँ। कितना समझाना पड़ता है इस बहू को, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाती है, कुछ काम टाइम पर नहीं करती है। क्या माँ, इतनी सी बात के लिए भी तुम भाभी को डांट रही हो? कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे गुलाब जामुन। अरे बेटा, तुम्हें गरम गरम गुलाब जामुन पसंद है ना, इसीलिए मैंने बहू को बोला है लाने के लिए। क्या माँ, अभी ससुराल से खाना ही खा कर आई थी, शाम को भाभी गरम करके दे देगी जब मैं खाना खाऊंगी। क्यों टेंशन ले रही हो आप चाय पियो अभी, और भाभी के ज्यादा पीछे मत पड़ो। चाय तो बहुत अच्छी थी माँ, बहुत अच्छी लगी चाय मुझे। अरे होगी क्यों नहीं, चाय का मसाला मैं ही बना के देती हूँ बहू को, तभी तो चाय अच्छी बनती है। हाँ माँ, इस बार मुझे भी चाय का मसाला बनाना सिखाना, मैं भी जाकर बनाऊंगी। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए तो मैं मसाला बना दूंगी, तू तो बस ऑर्डर कर, कितना चाहिए। ठीक है माँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो आती हूँ और थोड़ी देर जाकर भाभी को भी देखती हूँ किचन में क्या कर रही हैं, किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है भाभी को? अरे बेटा, किचन में जाने की क्या जरूरत है, कर लेगी तेरी भाभी सारा काम। क्या माँ, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। ये मेरी बेटी भी ना पता नहीं कैसी है, कितना अच्छा दिल है मेरी बेटी का। हाँ माँ, मैंने बात की थी सासू माँ से, लेकिन उन्होंने मुझे आने के लिए मना कर दिया, और उनकी बात भी सही है। अब सीमा दीदी कुछ दिन के लिए आई है तो मैं कैसे आ जाऊँ वहाँ पर? दीदी अकेली रह जाएंगी, फिर घर का काम भी है। पर बेटा, तेरी सास नंद है ना, वो दोनों मिलके संभाल लेंगे कुछ दिन घर। बेटा, मेरा भी तो मन करता है कि तू मेरे पास आए, कुछ दिन रुके, और फिर गर्मी की छुट्टियों में ही टाइम मिलता है तुम लोगों को। नहीं माँ, मैं अभी नहीं आ सकती, समझा करो ना माँ, मेरी ननद आई हुई है, मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूँ? तो क्या बेटा, इस बार भी तू नहीं आएगी? हाँ माँ, मैं इस बार भी नहीं आ रही, समझती क्यों नहीं हो तुम? आजा सीमा बेटा, थोड़ी देर बैठ जा मेरे पास, बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। हाँ माँ, मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। माँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं इधर आ गई हूँ तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब अपनी बेटी के साथ रहूंगी कुछ दिन। माँ, तो तुम भाभी को भी कुछ दिन के लिए अपने मायके भेज दो, कितने दिन हो गए हैं मैंने भाभी को अपने मायके जाते हुए नहीं देखा है। उनकी भी तो माँ का मन करता होगा अपनी बेटी से मिलने का। ये क्या बोल रही है बेटी तू, अभी अभी तो आई है, और बहू मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे माँ, घर का काम करने के लिए मैं हूँ ना, मैं अपने ससुराल काम नहीं करती क्या? अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन के लिए तू आई है, ससुराल में तो काम करती है, तो अपने मायके में आके अब रेस्ट कर, और फिर रक्षाबंधन पर मैं बहू को मायके भेज ही दूंगी, सुबह जाएगी और शाम को आ जाएगी। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम भाभी को मायके भेज ही दो। अच्छा है, मैं कर लूंगी यहाँ पे सारा काम, काम ही कितना अपने घर पर, झाड़ू पोछा बर्तन। देखो सीमा, तुम यहाँ मायके में रेस्ट करने आई हो, चुपचाप रेस्ट करो, ससुराल में बहुत काम करती हो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे काम करने की। अरे माँ देखो ना, मेरी ननद भी कितनी अच्छी है, वो आई है अपने मायके तो मुझे अपने मायके भेज दिया। फिर देखो मुझे मेरी ननद कितनी अच्छी लगती है, तुम मुझे भाभी की नजरों में बुरी ननद साबित करना चाहती हो क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी मेरी वजह से अपने मायके नहीं जा रही। अरे बेटा, तू तो अच्छी ननद है ही, क्या बुरा कर दिया तुमने, बताओ जरा। अभी बेटा मैं नहीं भेजूंगी तुम्हारी भाभी को मायके, क्योंकि तुम इधर आई हो, काम करेगी। बेटा अब देखो, अभी तो तुम्हारी भाभी को मैं मायके भेजूंगी नहीं, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन के लिए भेज दूंगी। माँ देखो, मेरी सास की तबीयत खराब थी, मेरी ननद ने आके मुझसे कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ कुछ दिन के लिए, मैं मेरी माँ की सेवा कर लूंगी, तो मुझे कितना अच्छा लगा माँ।
मेरी नजरों में कितनी इज्जत बनी है मेरी ननंद की। मैं भी चाहती हूँ माँ, मेरा और मेरी भाभी का रिश्ता एक प्यार का रिश्ता बना रहे। भाभी भी तो माँ एक जगह रह के उब गई होगी, उन्हें भी तो घुटन होती होगी ना माँ। बेटा यहाँ घुटन कैसी, और इधर काम ही क्या है। माँ कितनी जिम्मेदारियों के बीच बांधोगी भाभी को, तुम्हारी, पापा की, भैया की, और अब तो मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा तो उन्हें फ्री कर दो, उन्हें भी चैन की सांस लेने दो, अपने घर जाके अपनी माँ से 2-4 बातें करने दो प्यार से। माँ भाभी को भी अपनी जिंदगी जीने दो, वो भी अपनी माँ के पास रहे, थोड़ा प्यार से बोले बतलाए। और इधर की चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। अब माँ तुम्हें देखो, तुम कितनी खुश हो मेरे आने से, है ना। तो भाभी की माँ भी तो उनका इंतजार कर रही होगी। 2 साल हो गए हैं, भाभी अपने मायके नहीं गई है। प्लीज माँ इस बार तो भाभी को मायके जाने दो, अपने घर जाएगी, कुछ दिन बेटी की तरह आजादी से रहेगी। हाँ बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बहू यहाँ ससुराल में बहू की तरह रह रही है, अपने घर जाएगी तो थोड़ी हंसेगी, खिलखिलाएगी, अपनी मन की बातें करेगी। क्या करूँ बेटा, जब से सास बनी हूँ मैं तो भूल ही गई थी कि एक बहू की भी अपनी जिंदगी होती है। सास बनकर बस यही सोचती रही कि सारी जिम्मेदारी घर की बस बहू की होती है, उसे ही घर का सारा काम करना है। ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बहू की भी अपनी जिंदगी है, उसकी माँ भी उसका इंतजार करती होगी। मैं भी तो माँ यही कह रही हूँ, मैं मायके में हूँ तब तक भाभी को अपने मायके भेज दो, मैं जाने लगूंगी तब भाभी को वापस बुला लेंगे। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है बेटा, अब मैं जल्दी ही बहू को मायके भेज देती हूँ। बहू जरा इधर तो आओ। हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे। बहू मैं बोल रही हूँ कि तुम 2 दिन पहले जो मायके जाने के लिए पूछ रही थी मुझसे, तो बहू अब अपने मायके जाने की तैयारी करो तुम। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि सीमा दीदी आई हुई है और घर में इतना सारा काम भी है। अरे भाभी तुम काम की चिंता बिल्कुल मत करो, यहाँ की टेंशन मेरी है अब। नहीं दीदी, मैं रक्षाबंधन पर अपने घर चली जाऊंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को आ जाऊंगी। अरे बहू राखियों पर भी चले जाना, और अभी भी कुछ दिन आराम करके आओ तुम अपने मायके। मैं और सीमा यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है, तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू दीदी। पर कुछ नहीं भाभी, मैंने बोल दिया ना, आप अपने मायके जा रही हो तो जा रही हो। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हो, आपकी वजह से मुझे अपने मायके जाने को मिल रहा है।